हेलो गाइस, मैं संजय मंडोर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न नॉनरेस्ट समीकरण को समझा रहा हूँ। वो इससे सरल जो मैं आपको समीकरण बता रहा हूँ, नॉनरेस्ट समीकरण, इससे सरल आपको शायद कोई नहीं बता पाएगा। तो इसको आप समझिए। ने भिन्न भिन्न ताप व सांद्रण यानी अलग अलग ताप व सांद्रता वाले जो सेल होते हैं उनके विभव को मापने के लिए एक समीकरण दिया है, जिसे क्या कहा जाता है? नॉनरेस्ट समीकरण कहते हैं। देखिए, किसी सामान्य इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया बता रहा हूं मैं, कि क्रिया या अभिक्रिया। सामान्य इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? जैसे यहां पर हमने लिखा Mn प्लस Ne माइनस, ठीक है। टेस्ट यहां पर लिखा है हमने Ms। अब ये क्या है? N प्लस है, मतलब इसके पास N इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब यहां पर इसने N इलेक्ट्रॉन लिए और अपनी मूल अवस्था में आ गया। यहां पर ये सांद्रता आ गई, अभिकारक Ms, ठीक है। तो इस समीकरण का मतलब ये हो रहा है कि Mn प्लस, मतलब जब किसी इलेक्ट्रोड पर क्रिया होती है किसी विलयन की, तो वो अपने आयनों में विभक्त होता है। अब यहाँ पर ये आयन जो है ये बोल रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन यानी N इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब यहाँ से इन्होंने N इलेक्ट्रॉन लिया और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए नॉनरेस्ट समीकरण, ठीक है। अब नॉनरेस्ट समीकरण में क्या निकाला जाता है? तो इलेक्ट्रोड, इस समीकरण के लिए नॉनरेस्ट समीकरण, इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रोड विभव का नॉनरेस्ट ने एक समीकरण दिया है, E बराबर E0 माइनस दिया है RT बटे NF इन Ms बटे Mn प्लस, ठीक है। ये नॉनरेस्ट ने एक समीकरण यहां पर दिया है। तो यहां पर जो इन क्या है, ये इन देखिए, तो यहां पर इन जो है वो है log E। क्या है? log E। और log की बेस यहां पर E है, और इसको 10 में चेंज करेंगे तो गुणा होता है 2.303 का, और ये log की बेस जो चेंज हो जाती है वो चेंज हो जाती है इकाई में log 10। ठीक, इसको यहां लिखते हैं हम। तो यहां पर हो जाएगा E बराबर E0 माइनस RT बाय, अब देखना यहां पर RT बाय NF लिखने से पहले हम ये मान लिखेंगे, यहां पर log E का मान, इन का मान लिखेंगे हम 2.303, ठीक है। log इन का मान है log E, और log E का मान होता है 2.303। log की बेस हमने 10 में चेंज कर दी। तो ये जो मान है यहाँ पर इन का मान ये रख रहे हैं हम, देखिए 2.303 इंटू में, देखिए इसको लिख देते हैं पहले हम RT बाई NF, ठीक है। अब ये जो इन की जगह पे ये लिखाएगा log 10, और यहाँ पर है हमारे पास में Ms बटे में जो है वो है Mn प्लस, जहाँ E0 जो है वो क्या है? तो E0 बराबर होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है ये? मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। उसके बाद में जो है R जो आता है, R है गैस नियतांक। R क्या है? गैस नियतांक होता है, जिसका मान लिखा हुआ है यहां पर 8.314। मात्रक जो है, इकाई जो है जूल, केल्विन इनवर्स, और क्या है? मोल इनवर्स, ये इसकी इकाई है। फिर R के बाद T जो है वो है केल्विन, ताप, और ताप का जो मान होता है वो 298 केल्विन। उसके बाद में है एन आता है यहां पर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद एफ आता है फेराडे, फेराडे, और एक फेराडे बराबर होता है 96,500, कितना होता है 96,500 कूलाम इनटू क्या होता है मोल इनवर्स, क्या होता है मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये तो मैंने मान बताए। अतः ननस्ट समीकरण क्या बनता है, अतः ननस्ट समीकरण, ननस्ट समीकरण। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, समीकरण काय से 1 से। समीकरण 1 से हम करें इसको हल, तो देखिए यहां पर E बराबर E0 माइनस 2.303 इंटू आर का मान देखिए यहां पर 8.314 इंटू टी का मान है 298 बटे में देखिए आप एन और एफ है यहां पर, तो एन इंटू एफ का मान है मेरे पास में कितना है 96,500 इंटू देखिए आप इंटू यहां पर है मेरे पास में log की बेस 10। ये देखिए यहां पर ये मान रखे सभी हमने, आर का मान रखा, टी का मान रखा और एफ का मान रखा, log की बेस 10। अब ये बचा है मेरे पास एम एस, क्या बचा है एम एस बटे में बचा है मुझे मेरे पास एम एन प्लस, यानी यहां पर इस आयन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है यहां पर, और ये अपनी मूल अवस्था में यहां पर है। ठीक है, अब देखिए अतः ठोस की सांद्रता इकाई मानी जाती है, क्या मानी जाती है इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो जो यहां पर एमएस है मानी जाती है, अतः ये जो एम एस है इसका मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, एम एस का मान कितना होगा 1 होगा। तो यहां पर देखिए आगे हम इसको हल करते हैं, तो E बराबर E0 माइनस, अब ध्यान रखिए यहां पर देखिए इसका गुणा और इसका गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद इसमें इसका भाग लगाते हैं। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे और जितनी भी संख्या आती है उसमें 96,500 का क्या लगाएंगे हम भाग लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 0.0591, 0.0591। अब बटे में कौन बचा n। ठीक है, मैंने इसको हल कर दिया है, यहाँ पर जितनी भी संख्या है संख्याओं को गुणा करके इस संख्या से भाग लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास आ गया log 10। अब इसका मान मैं कितना बोल रहा हूँ 1, कितना 1 बटे में कितना है एम एन प्लस, कितना है एम एन प्लस। अब देखिए यहाँ पर log का फार्मूला log m बाई n बराबर होता है log m माइनस क्या होता है log n। ठीक है, ये सूत्र याद रखिए आप, इस सूत्र से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हल करूंगा मैं अब, तो यहाँ पर देखिए E बराबर E0 माइनस 0.0591 बाई कितना n। ठीक है, अब देखना इसको, ये जो फार्मूला है log m बाई n, ये m है और ये n है, तो यहाँ पर हो जाएगा log m माइनस log n, तो इसको इसी टाइप से लिखा जाएगा। इसको देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं जो है एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, log 10 m की जगह मेरे पास 1 है माइनस log, और यहाँ पर n की जगह मेरे पास है m n प्लस, कितना है m n प्लस। ठीक है, अब देखिए ये log 10 1, चूंकि वापस लिख रहा हूं मैं कि log 10 और 1 का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है यहाँ पर। तो देखिए वापस इक्वेशन आ रहा है हमारे पास समीकरण E बराबर E0 माइनस 0.0591 बाई कितना n। ये कितना बन गया मेरे पास, अब ये बन गया 0 मेरे पास, कितना बन गया, तो 0 माइनस कितना आ रहा है मेरे पास, सॉरी यहाँ पर बेस लगाना भूल चुका हूँ मैं, यहाँ पर जो है log की बेस चल रही कितनी 10, log की बेस कितनी 10, और मेरे पास यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर एम एन प्लस, कितना है एम एन प्लस, है ना, वो आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन के क्या है कमी है यहाँ पर। E बराबर देखिए अब ये तो 0 हट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन बना मेरे पास E बराबर E0 माइनस प्लस हुआ 0.0591
बाई कितना n इंटू में देखिए log की बेस कितनी 10 और कितना बचा मेरे पास यहाँ पर n प्लस। ठीक है, यही जो है यही कौन सा समीकरण है, तो यही नॉर्नस्ट समीकरण है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नॉर्नस्ट समीकरण जो है अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे सरल आपको कहीं नहीं मिल सकता।